कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनाव सर पर है, पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को जरा भी फिक्र नहीं है। ना संगठन, ना कार्यकर्ता की और ना ही जनता की चिंता। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कोहराम मचा हुआ है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कार्यकर्ता टिकट के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, पर जिन पर खुद परिवारवाद का सबसे बड़ा दाग लगा है वो आज दूसरों को परिवारवाद का ज्ञान बांट रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा के बेटे को टिकट देने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने सीसी की बैठक में कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान झा पिता पुत्र दोनों अपने क्षेत्र में नहीं एक्टिव दिखे, तो राहुल गांधी ने झट से टिकट काटने का फैसला कर लिया। बैठक में मौजूद नेताओं के अनुसार राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि पार्टी उन चेहरों को प्राथमिकता देगी जो जनता के बीच लगातार एक्टिव हैं, ना कि सिर्फ राजनीतिक विरासत के दम पर टिकट चाहते हैं। पर सवाल यह है कि क्या खुद राहुल गांधी जनता के बीच रहते हैं? बिहार में चुनाव है, पर राहुल गांधी को देखिए। वो कल चंडीगढ़ पहुंचकर दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की, और आज खबर सामने आई है कि राहुल गांधी 17 अक्टूबर को जुबीन गर्ग के परिवार से मिलने असम जाएंगे। तो बिहार का चुनाव कैसे राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं कांग्रेस की मुसीबत, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिहार में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी गलतियां। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज इंटरव्यू दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि ये हर जगह अत्याचार के ऊपर पॉलिटिकल विजिट करने के लिए चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर राहुल गांधी जो अत्याचार कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। देखिए, मनमर्जी आदमी है। ही इज ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन का मतलब ये कि इनको प्रायोरिटी का पता ही नहीं कि कहाँ वक्त देना चाहिए। और इनके जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, इमेज मेकओवर मैनेजर्स, जो इनकी गलती, इनकी जो अनाप शनाप जो ये बोल जाते हैं, तो एक पूरी टीम है कि ये गड़बड़ झाला करेंगे, उसको कैसे झापा पोंछा जाए। तो अभी अचानक से एक थ्योरी कांग्रेसी पत्रकारों के द्वारा दिया गया कि मदन मोहन झा के बेटे और उनको बेनीपुर से टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि राहुल गांधी परिवारवाद के खिलाफ है। हाँ। और खबर आपने भी पढ़ी, देखिए हर जगह छपा हुआ है। ये बताया कि कोई एक्टिव नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ग्राउंड में एक्टिव नहीं है तो टिकट काट देंगे। अरे भाई, उस हिसाब से तो आपको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। भाई, आपने अमेठी में या उत्तर प्रदेश में कौन सा एक्टिविज्म आपने दिखा दिया? कुछ नहीं। और 15 दिन आप एक्टिव रहते हो, 15 दिन आप एक्टिव नहीं रहते हो। तो ये तो आप चले गए अभी विदेश, तो आपको क्या माना जाए? ये पिछले 1 महीना में 15 दिन आप विदेश में थे, तो आपको क्या माना जाए? एक्टिव लीडर माना जाए या इनएक्टिव लीडर माना जाए? तो वो मापदंड और परिवारवाद लीजिए। ये तो हजम नहीं हो रहा। जो आदमी परिवारवाद का पूरे हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी चेहरा है, कि परिवारवाद का नाम अगर किसी को बताया जाए कि भाई एक वर्ड बताओ, जो होता है ना इंटरव्यू में कि ये बताया जाए, सिचुएशन दिया तो रैपिड फायर में एक वर्ड बताओ, तो परिवारवाद, राहुल गांधी। ये तो सीधा सीधा, बाकी लोगों का नाम तो बाद में आएगा। तो ये तो कहानी है, क्या हुआ है, टिकट क्यों काटा गया है, ये समझिए। ये आदमी, ये पार्टी, ये गांधी परिवार, ये सब कुछ राहुल गांधी के लिए। बिहार का चुनाव जीते हारे, कौस को टिकट मिल रहा नहीं मिल रहा, भाड़ में जाओ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, दिस इज द ओनली चिंता, बस 1 पॉइंट एजेंडा। और राहुल गांधी की यात्रा में कौन कौन एक्टिव नहीं था? राहुल गांधी की जो यात्रा हुई बिहार में, कौन कौन नेता ने चेहरा दिखाया, किन किन लोगों ने बकायदा। चलिए, अचानक से इसी टॉपिक के जरिए एक और कहानी बता देता हूं आपको। बिल्कुल बताइए। तमाम कांग्रेसी लीडर जहां जहां से यात्रा गुजरी,
इसमें अलग आर्थिक घोटाला इन लोगों ने कर दिया। दिल्ली से एक भी पैसा नहीं आया और बताया गया कि जो दिल्ली के जो मैनेजर, जो यात्रा मैनेजर्स हैं, जो राहुल गांधी की यात्रा करवा करवा करके करोड़पति बन गए हैं सब लोग, उन लोगों का पैसा नहीं आया। और लोकल स्थानीय लीडर्स को कहा गया था कि रिसोर्सेज, भाई रिसोर्स लगता है, 4-4, 5-5 हजार लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, उनके रहने का इंतजाम है, टेंट है, झंडा है, पोस्टर है, बैनर है, लोग जो बुलाए जा रहे हैं, जो महिलाएं, जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था अलग अलग कस्बों के ऊपर, उनको 500-500 रुपये दिए गए। कोई ऐसा नहीं राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे थे, 500-500 रुपए में सारे लोग आए। और ये कांग्रेस के बिहार के नेता जिनका टिकट कट गया वो अब कहानी बता रहे हैं फोन करके, मनीष जी मालूम है क्या हुआ था, ये हुआ था। और जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और टिकट नहीं मिला, अभी आप देखिए, मैंने कल कहा था कि विस्फोटक स्थिति होगा, इसी आधार पर मैंने कहा था। तो ये मदन मोहन झा का जो टिकट काटा गया है वो इसलिए काटा गया कि ही वॉज नॉट एक्टिव, पार्टी में नहीं, राहुल की यात्रा में कंट्रीब्यूट नहीं किया, पैसे नहीं लगाए उसमें जो है वो, इसलिए दोनों का नाम जो है काट दो। ये आफत क्रिएट करेगा। माने पॉलिटिकल जो एक्यूमन होना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये मदन मोहन झा, ये बेनीपुर कंस्टिट्यूंसी है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप एक जाने माने ब्राह्मण नेता को आप नाराज करोगे, आपको कौन सा ब्राह्मण वोट करेगा? अपने तो खुद को मतलब कौन सा कौल ब्राह्मण है ना, कौल पता नहीं क्रिश्चियन है कि पारसी है कि क्या है, लेकिन कौल ब्राह्मण बताते हैं और ब्राह्मणों को आप नाराज करोगे, मतलब आप। मतलब सर ये भी बात है कि ये बात राहुल गांधी ने सीसी की मीटिंग में कही है, ये बात बाहर आ रही है, धीरे धीरे बहुत कुछ आ रहे हैं, मतलब बवाल तो शुरू हो गया। देखिए सीसी की मीटिंग में वो क्या कहे होंगे, अभी जो बैठक हुई उसमें वो मौजूद थे क्या? रात में आप मीटिंग करोगे राहुल गांधी आ जाएंगे? राहुल गांधी को रात में बहुत सारा काम करने का होता है, ये बेकार की बात है। वो ऑनलाइन जुड़े थे, कोई देखिए कोई सीरियसनेस हो तब तो। जी बिल्कुल नहीं है। आप देखिए वो 2 दिन बेचारा जो है लौट के चला गया, तेजस्वी यादव मुलाकात नहीं किए। आप अपनी तौहीन समझते हो कि ये कौन, तेजस्वी यादव से मैं क्या मिलके करूंगा, ये मेरे अस्तर का लीडर थोड़ी है। वो अल्लाह गुरु जाकर के मिले, जिन जिन लोगों को हमने इंचार्ज बना रखा है उसको मिलना चाहिए। तो ये तो आपको जहां होना चाहिए आप है नहीं। और ये जो मीडिया मैनेजर्स हैं कि देखिए परिवारवाद के खिलाफ, ये उन्होंने कहा नहीं, जो खबर आ रही है वो बकायदा उनके जो इमेज मेकओवर वाले लोग हैं वो कुछ न कुछ कहानी बनाएंगे कि भाई राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो कह दिया, परिवारवाद क्या है। भाई ऐसी, भाई झूठ भी ऐसा बोलो कि जो पचे, ऐसी ऐसी बातें इसको कहते हैं कि भाई बहुत ही लूज लैंग्वेज में इतना फेंकना जो है ना वो लेकिन जितना इमेज मेकओवर कर ले राहुल गांधी या उनके जितने भी आसपास के लोग हैं, तेज प्रताप यादव जो बिहार से बैठ के चौके छक्के लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा डेंट है राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी उनके घर में जाकर के मटन बना रहे थे हैं? और उनका नाम नहीं जानते है, मटन खा करके आ गए तो वो बेचारे बड़े अब पोल खोल रहे। देखिए होता क्या है कि जब आप गठबंधन में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो राजनीति में उचित नहीं होता, लेकिन जब आप अलग हो जाते, तेज प्रताप एक से एक पोल खोल रहे हैं। वो करेगा विदेशी आदमी है, मैंने बताइए कोई कांग्रेस पार्टी वाला कोई कुछ उसको रिएक्ट तक नहीं किया। भाई कोई हम लोग बोलते हैं तो लोग बताए आप लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। अब भाई वो तो माने पारिवारिक रिश्ता है। कोई तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी इतनी अच्छी मित्र, जब पूरी दुनिया कोई नहीं खड़ा हुआ सोनिया गांधी के साथ, लालू यादव अकेले खड़े हुए, वापस उसको रिवाइव किया। अब उनका बड़ा बेटा बोल रहा है कि वो अपना परिवार से मिलने के लिए गया था कोलंबिया, तो परिवार से मिलने के लिए वहां पे गए थे। और वो जो है वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड आदमी है, करने का कुछ कर देते हैं कुछ, उनको मेरा नाम ही याद नहीं रहता।
उनको चिट दे करके बताया जाता है कि भाई ये तेज प्रताप, और चिट रखते हुए फिर भी भूल जाते हैं। इट सिग्निफाइज व्हाट? इट सिग्निफाइज कि वो राहुल गांधी को एब्सेंट माइंडेड बता रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं बहुत इगोइस्टिक भी है, बहुत ईगो है तो उनके ये जो है ये मसला जो है वो बड़ा अजीबोगरीब है। वैसे एक बात, एक और इंटरेस्टिंग खबर आई तो पहुंच गए सुरजेवाला। हाँ, उनको अपनी जान की बड़ी चिंता है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अजीब कहानी है। ये सब फ्यूडल माइंडसेट, ये दलित करते हैं कि भाई इसके खिलाफ। ये कांग्रेसियों के अंदर जो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, सामंतवादी जो प्रवृत्ति है। भाई हिंदुस्तान में नेता लोग आधा नेतागिरी इसलिए करते कि हमको सिक्योरिटी मिले, कि मैं जहां जाऊं साथ में जो है, तो उनको वाइस सिक्योरिटी मिला हुआ था। तो सिक्योरिटी कौन देता है? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है जो आपके थ्रेट परसेप्शन को देखती है कि भाई इसको थ्रेट है या नहीं है। अब एजेंसियों ने कहा कि भाई नहीं, ये 3 में है ना 13 में इनकी जान की कोई खतरा नहीं है, कोई इनकी जान लेना क्यों चाहेगा? भाई आप राजनीति में भी नहीं रहे, राजनीति में इन अ सेंस नहीं रहे कि राहुल गांधी के पहले आप करीबी माने जाते, आपको तो उठा के बाहर फेंक दिया सब लोग। भाई हरियाणा में भी सब कुछ बंटवारा हो गया, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, तो आप तो आम आदमी हो गए। कांग्रेस पार्टी के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं रही, तो सिक्योरिटी वापस ले लिया गया। और सिक्योरिटी वापस ले लिया तो ईगो पे ले लिया इन्होंने। वो कहा, कोई कहानी बना दी भाई ऐसा है कि हमको पाकिस्तान से फोन आ रहा है। अरे भाई पाकिस्तान से फोन आ रहा है तो बस सिक्योरिटी मांगने के लिए हाईकोर्ट जाने की क्या जरूरत है? आपको अपने सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर से पूछना चाहिए। वो पाकिस्तान में उनका ज़्यादा रिश्ता है कि मणिशंकर बाबू हमें पाकिस्तान से कोई धमका रहा है, ज़रा आप बोलिए। आप तो जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मोदी को हटाने के लिए, वहाँ मदद मांगते हैं आईएसआई से, वहाँ पाकिस्तानियों से। तो आप बताइए कौन वहाँ से, कौन कमबख्त जो है पाकिस्तान से हमें थ्रेट दे रहा है? बाकी दुनिया किसी को थ्रेट नहीं है, इनको थ्रेट है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की जो नर्चरिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि मतलब अपने आप में ही सब जो है आत्ममुग्ध लोग हैं। अब आप कोर्ट के अंदर गए, सरकार बोल देगी कि भाई नहीं है, कोई थर्ड परसेप्शन नहीं है। और कौन फोन किया नहीं किया, अब ऐसे तो रोज फोन आता रहता है लोगों को, तो पूरी दुनिया को सिक्योरिटी दिया जाए क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी की आज हालत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव नजदीक है पर राहुल गांधी को कोई फिक्र नहीं है। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर बवाल मचा हुआ है और राहुल गांधी की रणनीति और फैसले कांग्रेस को ही डुबो रही है। राहुल गांधी जिन पर खुद परिवारवाद का ठप्पा है, वो खुद परिवारवाद के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी असम भी जाने वाले हैं, गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मुलाकात करेंगे। मतलब चुनावी बिहार में आग लगी है और कांग्रेस का कप्तान किसी और राज्य में इमोशनल पॉलिटिक्स खेल रहा है और यही राहुल गांधी की घिनौनी पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस की लुटिया डुबो देती है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।